सोशल मीडिया पर पैरा फोर्स के इस जवान की ये तस्वीर बहुत वायरल हो रही है। उसके रवैये, उसके अंदाज पर इस वक्त मुख्तलिफ तबसरे हो रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह की जानिब से एक बयान भी जारी किया गया है। उनका कहना है कि ये तस्वीर जो है एक खास एंगल से ली गई है। किसी भी सब्जी या खाने की चीज पर अहलकार ने पाँव नहीं रखा। लेकिन जब आप तस्वीर को गौर से देखेंगे तो रौनक और तकब्बर और एक वर्दी का जो नशा है वो आपको वाज़ेह तौर पर मिलेगा। शायद अभी तक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब सही तरीके से काम नहीं कर पाई या इनकी ट्रेनिंग जो है वो सही तरीके से नहीं कर पाई। जब से लॉकडाउन का नफाज हुआ है उस वक्त से लेकर अब तक पैरा फोर्स के हवाले से बेशुमार शिकायत सामने आ चुकी हैं। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर दुकानों से मुबैना तौर पर बाकायदा तौर पर हिस्सा लिया जाता है और उनको जो है वो कारोबार करने की खुलेआम इजाजत दी जाती है। अब ये जो टोबा टेक सिंह का जवान है पैरा फोर्स का, उसने तकब्बर, रौनक और ताकत के नशे में वो पाँव जो इतना आगे फैला के रख दिया, ऐसे लग रहा है कि जैसे वो दुकानदार को गिरबान से पकड़ेगा और उठाकर जो है वो बाहर फेंक देगा। आप अगर वर्दी पहन लेते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी के ऊपर भी चढ़ दौड़ें। इस वक्त सोशल मीडिया पर पैरा फोर्स के इस जवान की ये तस्वीर बहुत वायरल हो रही है। उसके रवैये, उसके अंदाज पर इस वक्त मुख्तलिफ तबसरे हो रहे हैं, जो पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं। और इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह की जानिब से एक बयान भी जारी किया गया है। उनका कहना है कि ये तस्वीर जो है एक ख़ास एंगल से ली गई है। किसी भी सब्ज़ी या खाने की चीज़ पर अहलकार ने पाँव नहीं रखा। लेकिन जब आप तस्वीर को गौर से देखेंगे तो रौनक और तकब्बर और एक वर्दी का जो नशा है वो आपको वाज़ेह तौर पर मिलेगा। इसका मतलब जो डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह की जानिब से बयान जारी किया गया है उसका मतलब ये है कि जब कोई कुर्सी पर बैठा है, हाँ आपने उसके ऊपर पाँव नहीं रखा, आप कुर्सी की हत्थी पर पाँव रखकर उससे बात करेंगे तो ये आपने उस शख्स के ऊपर पाँव नहीं रखा। लेकिन अपना वो जो जिसे कहते हैं कि वो जो तकब्बर और ताकत का नशा जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसने दिखाने के लिए कुर्सी के इस एक किस्म का हत्थी के ऊपर पाँव रखा है। तो बहरहाल पैरा फोर्स जो है इस हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो ज़ेर गर्दश हैं। पैरा फोर्स के रवैये के ऊपर शायद अभी तक मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब सही तरीके से काम नहीं कर पाई या इनकी ट्रेनिंग जो है वो सही तरीके से नहीं कर पाई, क्योंकि पूरे फैसलाबाद डिवीजन में इस वक्त पैरा फोर्स के हवाले से मुख्तलिफ शिकायत से सरगर्म हैं। और ख़ास तौर पर जब से लॉकडाउन का नफाज हुआ है उस वक्त से लेकर अब तक पैरा फोर्स के हवाले से बेशुमार शिकायत सामने आ चुकी हैं कि कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर दुकानों से मुबैना तौर पर बाकायदा तौर पर हिस्सा लिया जाता है और उनको जो है वो कारोबार करने की खुलेआम इजाज़त दी जाती है। कई ऐसे होटल्स हैं, कई ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं, कई ऐसी दुकानें हैं, कई ऐसे पान शॉप्स हैं, कई ऐसी जगह हैं जहां पर पैरा फोर्स की निगरानी में वो दुकानें शाम रात 8 बजे के बाद भी अपना काम कर रही हैं। इवन आप रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे भी चले जाएं तो वहाँ पर खड़े हुए लोग जो हैं वो आपको सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और ये मैं जो कि अपनी आंखों से देखा है। अब पैरा फोर्स इस हवाले से क्या मौक़िफ़ इख्तियार करती है ये उनका जारी बात है, डिपार्टमेंटल मामला है। लेकिन पैरा फोर्स के हवाले से बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारे मामला जो हैं और उनकी तरबियत के ऊपर जो है बहुत सारे क्वेश्चंस उठ रहे हैं। अब ये जो टोबा टेक सिंह का जवान है पैरा फोर्स का, ये बेसिकली उसने देखें, नो डाउट हमने तमाम तर एंगल से देख लिया है कि उसने वो जो पाँव है सब्जी के ऊपर या वहाँ पर खाने पीने की चीज़ के ऊपर नहीं रखा, लेकिन एक बीच में एक छोटी सी ईंट रखी हुई है और उसने तकब्बर, रौनक और ताकत के नशे में वो पाँव जो इतना आगे फैला के रख दिया, ऐसे लग रहा है कि जैसे वो दुकानदार को गिरबान से पकड़ेगा और उठाकर जो है वो बाहर फेंक देगा, सड़क के पार फेंक देगा। तो ये जो रवैये हैं ये इनकी हौसला शिकनी करनी चाहिए। आप अगर वर्दी पहन लेते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी के ऊपर भी चढ़ दौड़ें। आप कोई शख्स कुर्सी पर बैठा है, आप कुर्सी के किस्म के ऊपर जो एक वो लकड़ी बनी होती है उसके ऊपर पाँव रख दे तो आप फिर बयान जारी करेंगे जी हमने बंदे के ऊपर पाँव नहीं रखा, हमने सिर्फ कुर्सी की जो लकड़ी है उसके ऊपर पाँव रखा था। तो ये बेसिकली एक रवैया होता है, ये एक इजहार होता है कि आप ताकत के नशे में हैं। आपको वर्दी का शायद ऐसा वो जोम जो है वो चढ़ गया है कि शायद आपका वो, मैं कहता हूँ कि इसके लिए लाजमी तौर पर इन जो पैरा फोर्स के जितने भी अहलकारान हैं इनकी तरबियत होना ज़रूरी है। आप देखें कि आए रोज़ हम रोज़ाना की बुनियाद पर ऐसे वाक़यात देख रहे हैं, लड़ाई झगड़े की,
पैरा फोर्स के जवान किसी भी दुकान पर जाते हैं, किसी भी जगह पर जाते हैं, घसीटते हुए बाहर लेकर आते हैं। आप देखें जहाँ पर देखें, या तो कानून हो ना कि सबके लिए बराबर है। इस वक्त जितना भी ताजर तबका है वो इस लॉकडाउन की वजह से शदीद तरीन मुश्किलात का शिकार है। बल्कि मेरी आज एक फैसलाबाद घंटाघर के मरूफ ताजर से बात हो रही थी। उनका कहना था कि हमारे घंटाघर के अतराफ में तकरीबन 80% ऐसे ताजर हैं जिन्होंने अभी तक जो एक महीने का किराया है वो 80% लोग अदा नहीं कर पाते। अपनी जो सैलरीज हैं स्टाफ की अभी तक वो नहीं पे कर पाए। तो आप अंदाज़ा करें कि ताजरों के ऊपर किस तरह से एक नागहानी आफत जो है बीत पड़ी है। अब तो सुनवाई ये है कि कल पेट्रोल जो है वो ऑलमोस्ट 500 रुपये के करीब पहुंचने वाला है। तो मैं इस हवाले से एक बात ज़रूर कहूँगा कि पैरा फोर्स हो, पुलिस हो, इनकी इस वक्त चांदी लगी हुई है लॉकडाउन के नाम पर। और जितने भी बड़े देखें, कई ऐसे दुकानदार हैं जो बेचारे बड़े शरीफ सीधे सादे से हैं, वो 8 बजे जो है वो जो गवर्नमेंट ने टाइम दिया है उसके मुताबिक बंद करते चले जाते हैं। लेकिन जहाँ पर ग्राहक आते हैं, जहाँ पर लोगों की किस्म की ज़्यादा आमद है या जिस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है, उसके ऊपर फिर इनकी चांदी लगी हुई है, पैरा फोर्स की भी, पुलिस की भी। और मुख्तलिफ आप बाज़ारों में चले जाएँ, गलियों मोहल्लों में चले जाएँ, तो हर जगह पर तकरीबन रात 2-2 बजे तक होटल्स भी खुले हुए हैं, वहाँ पर शॉप्स भी खुली हुई है। तो या तो ये हो कि चेक एंड बैलेंस ऐसा हो कि पूरे शहर में किसी भी जगह पर आपको कोई दुकान ना मिले, या फिर ऐसा हो कि सबको फिर इजाज़त दी जाए। तो बहरहाल ताजर इस एक जिसे कहते हैं कि जबरी किस्म के लॉकडाउन से शदीद तरीन परेशान है। और दूसरी जानब पैरा फोर्स का ये रवैया, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। पैरा फोर्स की ख़ास तौर पर जो उनके मैनेजमेंट है और अपर लेवल पर पंजाब हुकूमत है कि किस तरह से एक गैर तरबियत याफ्ता इन एहलकारों को जो है अवाम पर चढ़ दौड़ने के लिए तैयार किया गया है।